अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं अपना जर्नल डेकोरेट करूंगी। जर्नल पेज मैंने अपनी बर्थडे की थीम पे डेकोरेट किया है, क्योंकि मेरी बर्थडे भी लास्ट वीक थी और मैंने नई वीडियो भी बनानी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बर्थडे से रिलेटेड ही वीडियो बना लूं और जर्नल पेज को बर्थडे थीम पे डेकोरेट करूं, ताकि बिगिनर आर्टिस्ट को भी बर्थडे से रिलेटेड या जर्नल से रिलेटेड आइडियाज मिल सकें। तो इस जर्नल पेज की लुक कुछ इस तरह की है कि जर्नल को ओपन करें तो दो और फ्लैप्स को ओपन करने से एक प्रॉपर पेज ओपन हो जाता है। और सबसे पहले इसकी पॉकेट है जिसके अंदर एक मैंने मैसेज लिखा हुआ है। दूसरे पेज के ऊपर मैंने बैनर्स ड्रॉ किए हैं और नीचे मैंने बर्थडे थीम पे स्टिकर्स बना के उनको इस पेज के ऊपर स्टिक कर दिया। स्टिकर्स में मैंने केक बनाया, बलून्स बनाए, कपकेक्स, गिफ्ट, एक मैंने अपना ही छोटा सा चिबी डॉल भी बनाया, उसके ऊपर मैंने क्राउन बनाया और दूसरी तरफ मैंने कैलेंडर बनाया जिसके ऊपर मेरा बर्थडे मंथ है और उस डेट को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और इसके ऊपर मैंने डेकोरेशन के लिए बलून्स की लुक और वाइब देने के लिए मैंने ग्लिटर शीट के साथ ढेर सारे हार्ट्स कट करके उनको स्टिक किया ताकि बलून की लुक आए, डेकोरेटिव लुक लगे। और इस तरह से बंद हो जाता है और बाहर वाली साइड पे इसके ऊपर मैंने बर्थडे से रिलेटेड ही प्रिंटेड शीट लगाई हुई है। तो ये है इस पेज की फर्स्ट लुक और इसको बनाना कैसे है वो स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल मैंने अपना ओपन करके रेडी कर लिया और मैंने इसको साइड पे रख दिया है। इस पेज के ऊपर मैं डेकोरेशन करूंगी और सबसे पहले मुझे चाहिए 2 ब्लैंक वाइट पेपर और इस पेपर की डायमेंशंस हैं 13 बाय 17 सेंटीमीटर्स और मेरे पास सेम साइज के 2 पेजेस हैं। इन दोनों पेजेस को मैंने अपने जर्नल के ऊपर वाले फ्लैप्स के तौर पे यूज करना है, तो उससे पहले जर्नल के पेजेस की डायमेंशन देख लेते हैं। ये भी ऑलमोस्ट 17 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने इस पेपर की एक साइड थोड़ी सी ज्यादा रखी है जर्नल पेज की निस्बत, क्योंकि मुझे उसको थोड़ा सा फोल्ड करके अंदर की तरफ बेंड करना है, जो मैं अभी आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं इस शीट के थोड़े से हिस्से को स्कोर कर रही हूँ स्कोर बोर्ड की हेल्प से, जिनको मैंने फोल्ड करना है। और मैंने दोनों पेजेस को एक हाथ साइज पे स्कोर करके इनको मैं बेंड कर रही हूँ इस तरह से। और ये मैंने इतना हिस्सा स्कोर करके बेंड किया है कि बाकी बचा हुआ हिस्सा जर्नल वाले पेपर के बराबर आ जाए, या उससे थोड़ा सा छोटा भी हो जाए तो चलेगा, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं इन फ्लैप्स के थोड़े से एजेस कट कर रही हूँ ताकि इनको स्टिक करना आसान हो, एक कॉर्नर्स बाहर भी ना निकले और बिल्कुल नीटली पेपर के साथ स्टिक हो जाए। अच्छा, काम करने के लिए मैं एक पेपर को छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बंद करना है। और बंद मैंने क्यों करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस तरह से इस शीट को रखना है कि फ्लैप पीछे की तरफ फोल्ड हो और पीछे वाले दोनों पेजेस को मैं आपस में ग्लू लगा के स्टिक कर दूंगी ताकि ये पेज कभी बाहर ना निकले और फ्लैप अपनी जगह पे बिल्कुल सिक्योर रहे। और इसको एडजस्ट करते वक्त मैंने देखा तो मुझे ये पिछले वाला आर्ट वर्क नजर आया, जो कि पहले तो देख के मैंने इसको काफी अप्रिशिएट किया। फिर मुझे याद आया कि मैं तो इसकी वीडियो भी बना के अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप में से कोई इसको देखना चाहे तो मैं इसको यहीं पे लिंक कर दूंगी, इसको आप जाके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इस ऊपर वाले हिस्से को पीछे की तरफ फोल्ड करना है और आगे से भी ध्यान रखना है कि पेज जर्नल से थोड़ा सा छोटा ही रहे तो अच्छा है, ताकि पेजेस को बंद करने में आसानी हो और इसको खोलते बंद करते हुए दूसरे वाले कॉर्नर से पेजेस बेंड ना हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे इसकी बैक साइड के ऊपर ग्लू लगा के इस छोटे वाला फ्लैप को फोल्ड करके यहाँ पे पिंस लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और कभी भी अपनी जगह से ना हिले। और यही प्रोसेस मैं दूसरे पेज की बैक साइड के ऊपर भी रिपीट कर रही हूँ। इसके ऊपर वाले कॉर्नर पे मैंने ग्लू लगाई है और इसके फ्लैप को पीछे की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह स्टिक करना है और फिर इसके ऊपर मैं क्लिप्स लगा रही हूँ ताकि ये जगह अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए और पेपर उखड़ ना जाए या फिर अलग ना हो जाए। और फिर मैंने थोड़ी देर वेट करने के बाद इसकी सारी क्लिप्स उतार दी। जब मुझे लगा कि ग्लू ड्राई हो चुकी होगी तो मैंने दोनों तरफ से इनकी सारी पिन्स उतार दी। और अब मैं यहाँ पे इसको ओपन एंड क्लोज करके चेक कर रही हूँ कि ये सही तरह से बंद हो रहा है, कहीं से पेजेस खराब तो नहीं हो रहे या फोल्ड तो नहीं हो रहे। और इसीलिए मैं कह रही थी कि अंदर वाली साइड को थोड़ा सा छोटा रखेंगे ताकि इसको ओपन और क्लोज करते हुए पेपर खराब ना हो। लेकिन अब अंदर वाली साइड थोड़ी सी खराब होगी ग्लू की वजह से, तो उसको भी कवर करना पड़ेगा और उसके लिए भी मैं व्हाइट वाले पेजेस ही लगाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैं तसल्ली कर रही थी अच्छी तरह से कि पेपर अच्छी तरह से स्टिक हो गए हैं और फोल्ड करते हुए या बंद करते हुए पेजेस कहीं से फोल्ड तो नहीं हो रहे। अब जो साइड वाले पेजेस मैंने खाली छोड़ दिए थे फ्लैप स्टिक करने के लिए, इनको ग्लू लगा के बंद करना है, तो मैं यहाँ पे व्हाइट ग्लू यूज कर रही हूँ और मैंने पेपर को अच्छी तरह से ग्लू से भर
दिया है और मैं इसके ऊपर पेज रख के इसको अच्छी तरह से प्रेस करूंगी और यहाँ पे पेपर क्लिप्स भी लगाऊंगी ताकि ग्लू अच्छी तरह से ड्राई होने तक पेपर आपस में जुड़े ही रहें, ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और कभी भी अलग ना हो। और सेम यही प्रोसेस मैंने दूसरे वाले पेज की बैक साइड पे भी रिपीट किया। अच्छी तरह से ग्लू लगाई है मैंने और फिर मैंने इन दोनों पेजेस को बंद करके इसके ऊपर भी क्लिप्स लगा दिया ताकि ये भी अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और सिक्योर हो जाए। और फिर मैंने इसकी भी ड्राई होने का वेट किया और जब ये मुझे लगा कि ड्राई हो गया होगा अबाउट 5 to 10 मिनट्स, तो मैंने इसके भी सारे क्लिप्स रिमूव कर दिए। और मैं यहाँ पे इसको ओपन एंड क्लोज करके दोबारा चेक कर रही हूँ कि पेजेस अच्छी तरह से स्टिक हो गए हैं और इनको फोल्ड करते हुए या बंद करते हुए खोलते हुए कहीं से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही या पेजेस कहीं से फोल्ड तो नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ तक तो प्रोसेस बिल्कुल ही सक्सेसफुल चल रहा था, बस अंदर वाली साइड थोड़ी सी ग्लू की वजह से खराब हो गई थी। तो अब बारी है इसको कवर करने की और इसके लिए भी मैं सेम व्हाइट शीट ही यूज करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे व्हाइट ग्लू यूज नहीं करूंगी क्योंकि व्हाइट ग्लू से ही पिछली साइड खराब हुई थी। तो यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक यूज कर रही हूँ क्योंकि उसके साथ पेपर स्टिक करने से बिल्कुल सीमलेसली पेपर स्टिक हो जाता है और कोई रिंकल्स नहीं बनते, पेपर कहीं से खराब भी नहीं होता। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप ग्लू कौन सी जगह पे कौन सी यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो पेपर मैंने इसके ऊपर लगाए ये थोड़े से लेंथ में बड़े थे तो मैंने इसको स्टिक करके इसके एक्स्ट्रा साइज को ट्रिम कर दिया क्योंकि मुझे इसके बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट में कटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, कहीं ना कहीं से छोटा बड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा ही ठीक है, बाद में कट कर लूंगी, लेकिन छोटा हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। और फिर से अगेन मैं बार बार इसको चेक कर रही हूँ बंद करके खोल के कि ये सही तरह से ही प्रॉपर पेज बना है, कहीं से खराब या फोल्ड तो नहीं हो रहा और अब तक ही बिल्कुल सही जा रहा है। अब बारी है डेकोरेशन करने की। तो बर्थडे थीम पे जो इलस्ट्रेशंस पेंट करनी थी उनका मैंने स्केच बना के रेडी कर लिया है और इनको मैंने ट्रांसफर करना है इस वाटर कलर पेपर के ऊपर जो कि मैंने अपने जर्नल से निकाला है। ट्रांसफर करने के लिए मैं स्केचेस के बैक साइड के ऊपर स्क्रिबलिंग कर रही हूँ पेंसिल के साथ ताकि मैं इसके ऊपर ट्रेस करके स्केचेस को ट्रांसफर कर सकूँ। और यहाँ पे अच्छी लेड पेंसिल यूज़ करनी है, मैकेनिकल पेंसिल से काम नहीं करना, इससे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। तो स्क्रिबलिंग करने के बाद मैं इसको इस शीट के ऊपर एडजस्ट कर रही हूँ और इसको टेप डाउन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी आउटलाइन स्टार्ट कर दी है और अब मैं इसी तरह से सारे के सारे स्केचेस का आउटलाइन करके अपने वाटर कलर पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर लूँगी। तो स्केचेस ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने सोचा मैं इसकी आउटलाइन भी कर लूँ ताकि स्केचेस थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाएं, थोड़े से इनहेंस हो जाएं और ये वाटर कलर और इंक का कम्बिनेशन बन जाएगा इस इलस्ट्रेशन का। तो मैं यहाँ पे कीप स्पेलिंग का 0.1 साइज का फाइन लाइनर यूज़ कर रही हूँ इनको आउटलाइन करने के लिए और मैं यहाँ पे सारे इलस्ट्रेशंस को आउटलाइन करूँगी। तो इलस्ट्रेशन को रेडी करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो पेज अभी तक बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया जर्नल के अंदर जहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशंस को स्टिक करना है। तो पहले मैंने जर्नल को ओपन किया और मैं यहाँ पे स्टेंसिल के साथ बैनर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैं ये पेज तो रेडी करती, फिर मैंने इलस्ट्रेशंस के ऊपर स्टिक करनी थी, तो मैंने यहाँ पे फटाफट बैनर्स ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिया। और फिर अब बारी थी इसके अंदर पेंटिंग करने की और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपने वाटर कलर जो मैंने टेमू से ऑर्डर किए हैं। इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं, मैं यहीं पे लिंक कर दूंगी। तो मैं इन वाटर कलर्स को एक्टिवेट कर रही हूँ और अब मैं बैनर्स के अंदर पेंटिंग करूंगी।
जो मेरा जर्नल है मैंने इसको इतना चंकी और इतना मोटा बना दिया है कि इसके ऊपर काम करना इतना मुश्किल हो गया है। एक साइड तो बिल्कुल फ्लैट हो गई है, लेकिन एक साइड बहुत चंकी और बहुत उसको हाइट मिल चुकी है, तो उसके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी इसको बहुत ही अजीब और गरीब से एंगल्स पे रख के काम करना पड़ रहा था। आई होप आपको समझ तो आ रहा है कि इधर हो क्या रहा है। तो खैर मैंने बैनर्स में कलर कर दिया और अब बारी है इसके शेडोज पेंट करने की। तो उसके लिए मैं इंडिगो कलर यूज़ करूँगी और बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल उसको वाटर डाउन करके यूज़ करना है और साथ साथ उसको ब्लेंड भी करते जाना है ताकि फेडेड शेडो का इफेक्ट आए। और बैनर को कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंकल्स ड्रॉ करने थे ताकि प्रॉपर बर्थडे वाली थीम की लुक आए इसमें। और मैं पिंक कलर के यहाँ पे छोटे छोटे से लाइंस ही ड्रॉ कर रही हूँ स्प्रिंकल का इफेक्ट देने के लिए। तो मैंने इस पूरे पेज के ऊपर पिंक कलर के स्प्रिंकल्स पेंट कर दिए। और फिर यहाँ पे स्प्लैशेस का इफेक्ट देने के लिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है और अपने एक रफ ब्रश के साथ मैंने ढेर सारे स्प्लैशेस भी पेंट कर दिए ताकि प्रॉपर बर्थडे की थीम और वाइब वाली फीलिंग आए। तो ये सब करने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे बैनर को थोड़ा सा इन्हेंस करना है, तो उसके लिए मैं सेम अपना फाइन लाइनर यूज़ करूँगी इसकी आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए और मैं सारे बैनर्स को आउटलाइन कर दूँगी। अच्छा, अब बारी है फाइनल इलस्ट्रेशंस को पेंट करने की और मैं यहाँ पे भी पेंटिंग स्टार्ट करने लगी हूँ, बल्कि कर चुकी हूँ। और मैं जो सबसे पहला अपना चिबी डॉल है मैं इसमें पेंटिंग कर रही हूँ। इसकी इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है कि मैंने एक बलून पकड़ा हुआ है, एक बर्थडे वाली हैट पहनी भी और दूसरे हाथ में मेरे पास केक है और मैं इसको अपने मुताबिक पेंटिंग कर रही हूँ। और मैंने इवन इसको पाकिस्तानी ड्रेस भी पहनाया है और फिर मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर पेंटिंग कर रही हूँ। लेकिन इसकी आईज ने मुझे बहुत क्रीप आउट कर दिया था, इसकी आईज मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी जब मैंने फिनिश की। और इसी तरह मैंने सारे के सारे इलस्ट्रेशन पेंट कर दिए और अनलकीली जो बाकी इलस्ट्रेशन थी उनकी फोटेज करप्ट हो गई थी। हालांकि बहुत ही लंबी फोटेज मैंने रिकॉर्ड की थी, कोई घंटा लगा के, लेकिन पता नहीं क्यों मसले हो जाते हैं रिकॉर्डिंग करते हुए। कोई ना कोई क्लिप ने हमेशा कुछ ना कुछ फसाद करना होता है। फिर मैंने इन सारे इलस्ट्रेशंस को रफली कट कर लिया और कट करने के बाद फिर मैंने इनकी नीट कटिंग करनी है जो कि मैंने ऑफ कैमरा ही कर ली थी। और ये है इन इलस्ट्रेशंस की फाइनल लुक। अच्छा, अब बारी है इनको जर्नल पेज के अंदर स्टिक करने की, लेकिन मैं इनको बिल्कुल प्लेन नहीं रखना चाह रही थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट देना था, उसके लिए मैंने हर इलस्ट्रेशन को रख के आउटलाइन किया और इसको ग्लोई इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल यूज करूंगी। और आउटलाइन करने के बाद मैंने इरेजर के साथ लाइन्स को बिल्कुल फेड कर दिया ताकि सिर्फ हल्का सा मार्क रहे जो कि सिर्फ मुझे ही नजर आए। और ग्लोई इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट पेस्टल्स यूज कर रही हूँ और मेरे पास एक फ्लफी ब्रश है जो कि मेकअप में यूज होता है, स्पेशली आई मेकअप में ये ब्रश यूज होता है। तो उससे मैं पाउडर पिगमेंट को थोड़ा सा पिक कर रही हूँ ब्रश के ऊपर और मैं इसी जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसके एजेस पे इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ और मर्ज कर रही हूँ ताकि इलस्ट्रेशन के ऊपर रख के ग्लोइंग इफेक्ट इसका बन जाए। और फिर
इसी प्रोसेस के साथ मैं यहाँ पे सारे इलस्ट्रेशंस को ग्लोइंग इफेक्ट दूंगी और स्टिक करूंगी। स्टिक करने के लिए मैं ग्लू स्टिक यूज कर रही हूँ और किसी इलस्ट्रेशन के ऊपर मैंने वाइट ग्लू भी यूज की है। अच्छा, ये क्योंकि वाटर कलर पेपर बहुत थिक है, इसको स्टिक करना जरा सा मुश्किल और ट्रिकी होता है, तो इसके ऊपर अगर वेट रख दिया जाए तो ये आराम से स्टिक हो जाते हैं। इसलिए मैंने पहली वाली इलस्ट्रेशन को स्टिक किया ग्लू के साथ, उसके ऊपर मैंने अपनी वाटर कलर पैलेट ही रख दी क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी थी और इसको रखने से ये हुआ कि इलस्ट्रेशन अपनी जगह अच्छी तरह से स्टिक हो गई थी। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर चूंकि ये साइड काफी चंकी और इसकी हाइट भी है तो इसके ऊपर वेट रखना आसान नहीं है, तो मैंने क्या किया कि इसको फोल्ड किया और इसकी बैक साइड के ऊपर अपनी पैलेट को रख दिया। और अब मैं इसी प्रोसेस के साथ सारी इलस्ट्रेशंस को स्टिक करूंगी ग्लोइंग इफेक्ट देने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी चेंज हो गई वीडियो की क्योंकि मुझे यहाँ पे कैमरा स्विच करना पड़ गया था। बहुत सारे मसले हो जाते हैं रिकॉर्डिंग करते हुए, अक्सर होता है कि स्टोरेज फुल हो जाती है और इतना टाइम भी नहीं होता कि उसको खाली किया जाए, तो मुझे यहाँ पे अपना कैमरा ही स्विच करना पड़ा, इसलिए यहाँ पे क्वालिटी में काफी फर्क आ गया है। आई होप इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पता तो साफ चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं जितने भी इलस्ट्रेशन है इनको यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे जो भी अच्छी लग रही है, और उसकी जगह पे ग्लोइंग इफेक्ट देने के बाद मैं इसको स्टिक करती जा रही हूँ, इसके ऊपर वेट रख के इसको प्रॉपर्ली सिक्योर भी कर रही हूँ। तो सारी इलस्ट्रेशंस को स्टिक करने के बाद मैंने बाहर वाले फ्लैप्स को कवर करना था, तो उसके लिए मैंने ये प्रिंटेड पेपर लिया जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, गिफ्ट्स बने हुए हैं, क्यूट सी इलस्ट्रेशन थे, तो मैंने इसको ग्लू स्टिक के साथ यहाँ पे कवर कर दिया। क्योंकि इतनी ना मेरे अंदर हिम्मत थी ना वक्त था कि मैं बाहर वाले पेजेस को भी अपने हाथ से ही डेकोरेट करती, तो मैंने कहा ये इसी से काम चलाते हैं और गुजारा करते हैं। अंदर वाले हिस्से पे तो मैंने अपने हाथ से ही मेहनत की है, तो इतना तो चलता ही है। अब इस साइड को डेकोरेट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे कैलेंडर बना रही हूँ। तो मैंने अपने फ़ोन में कैलेंडर को चेक किया और जो भी उसमें रोज और कॉलम्स बने आ रहे थे मैंने एग्जैक्टली उसी को फॉलो करते हुए जितनी भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस थी मैंने उनको ड्रॉ कर लिया 1 सेंटीमीटर के गैप से। और इसी तरह मैंने इसको क्रिस क्रॉस लाइन्स को ड्रॉ करके यहाँ पे मैंने ढेर सारे स्क्वायर्स बना दिए जो कि इवेंचुअली स्क्वायर्स ही लग रहे थे। फिर मैंने इसके अंदर डेज और डेट्स लिख ली, सिवाय मैंने अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ के उसकी जगह मैंने हार्ट ड्रॉ करना था। इसको कंप्लीट करके फिर मैंने इसको नीट कर लिया फाइन लाइनर के साथ और मेटालिक मार्कर के साथ मैंने अपनी डेट की जगह हार्ट ड्रॉ कर दिया। और अब बारी है एक पॉकेट बनाने की दूसरे पेज के लिए, जिसके लिए मैं ये वाइट पेपर यूज कर रही हूँ। और इसकी डायमेंशंस है 11 बाय 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखा है। और फिर मैं इसके ऊपर टेप लगा के इसको सिक्योर कर रही हूँ और मैंने एक रूलर को डायगोनली रखा है 2 कॉर्नर्स के ऊपर बिल्कुल बराबर रखते हुए, और मैं 2 लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकूँ। और फिर इसका मिड पॉइंट जब मुझे मिल गया तो मैंने इसकी एक्स्ट्रा सारी लाइन्स रिमूव कर दी। और इस मिड पॉइंट का मकसद ये था कि मैं बिल्कुल मिड में एक ब्लैक कलर का हार्ट पेंट कर सकूं, और फिर उसके अराउंड ढेर सारे कलरफुल हार्ट्स को मैंने पेंट कर दिया और छोटे छोटे से डॉट्स भी मैंने पेंट कर दिया ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस हैं इनको भी मैं फिल कर दूं। और अब बारी है इसको पॉकेट में कन्वर्ट करने की, तो मैं अपने छोटे स्कोर बोर्ड के ऊपर इसको रख के चारों साइड से 1 सेंटीमीटर का स्कोर कर रही हूँ। और मैं इन सबको अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी सिवाय टॉप वाले फोल्ड के, क्योंकि उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिक्योर करना है ताकि ऊपर से पॉकेट बिल्कुल नीट हो जाए। लेकिन उससे पहले इसके कुछ कॉर्नर्स को कट कर लेते हैं ताकि फ्लैप्स को फोल्ड करना आसान हो। और मैं कुछ इस तरह से हल्के से इसको एंगल पे रख के कट कर रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट कट नहीं करना क्योंकि उससे भी इसको फोल्ड करने में मुश्किल होगी। फिर मैंने ऊपर वाले फ्लैप को फोल्ड करके ग्लू लगा के बिल्कुल बंद कर दिया ताकि ऊपर वाली जगह बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाए, क्योंकि पेपर कटिंग करते हुए अक्सर पेपर टेढ़ा हो जाता है या कटिंग में कुछ ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए इसको मैंने नीट कर दिया। और साइड वाले फ्लैप्स को मैंने फोल्ड करके बिल्कुल नीट कर लिया है। और अब बारी है इसको यहाँ पे रख के स्टिक करने की, तो इसका बिल्कुल मैंने सेंटर में रख के चेक किया, ये बिल्कुल अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसके साइड वाले फ्लैप्स के ऊपर ग्लू लगा दी अच्छी तरह से। सिर्फ 3 साइड्स पे लगानी है ताकि ऊपर वाली जगह पॉकेट के लिए ओपन रहे। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से स्टिक कर दिया।
और इसके अंदर मैं ये वाला कार्ड इंसर्ट करूंगी और इस कार्ड की डायमेंशन है 14 बाय 9 सेंटीमीटर और इस पॉकेट के अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिट आ रहा है। पॉकेट की डायमेंशन मैं चेक करना ही भूल गई, तो खैर आप कार्ड के मुताबिक अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉकेट इससे थोड़ी सी ही बड़ी होगी, 1/2 सेंटीमीटर का फर्क होगा शायद। और फिर मैंने इसके ऊपर एक मोटिवेशन पैराग्राफ लिखा अपने लिए, ताकि मैं इसको जब भी देखूँ मैं मोटिवेशन हासिल कर सकूँ कि मुझे लेजी नहीं होना, मुझे प्रोडक्टिव रहना है और मजीद आर्ट वर्क बनाना है, क्रिएटिव रहना है। और फिर मैंने जो बाकी पेजेस थे उसके ऊपर जेल पेन के साथ छोटे छोटे से हार्ट्स ड्रॉ कर दिए ताकि मैं उसको फिल कर सकूँ। और बैनर के ऊपर मैंने हैप्पी बर्थडे भी लिख दिया। और अब बारी है बलून्स वाले ग्लिटर हार्ट बनाने की, तो उसके लिए मैं ये हार्ट पंचर यूज़ करूँगी और ग्लिटर शीट्स में से ढेर सारे मैंने डिफरेंट कलर्स के हार्ट पंच करके निकाल लिए। और फिर मैंने इनको कैलेंडर के ऊपर अरेंज करके देखा कि मुझे किस फॉर्म में अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बन रहा है। तो मैंने कहा खैर छोड़ो, जैसा भी बनता है इसको ऐसे ही बनाते हैं। और मैंने फिर इसको रेंडमली प्लेस करना शुरू किया, तो ये अच्छा ही बन गया था। फिर मैंने जेल पेन के साथ इसके स्ट्रिंग्स भी बना दिए और जो हार्ट्स बचे थे मैंने उसको आगे पीछे लगा दिया और कैलेंडर की मैंने लाइंस भी रिमूव कर दी इरेजर के साथ। लेकिन जो हार्ट बनाया था अपनी डेट पे वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, तो मैंने उसके ऊपर रेड पेन से इसको कलर कर दिया कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट तो हो के बर्थडे किस डेट को थी। और फिर मैंने नीचे इस पेज को कंप्लीट करने की भी डेट लिख दी और पेजेस के आगे पीछे छोटे छोटे से हार्ट्स के डूडल्स मैंने बना दिए ताकि मैं इस पेज को जितना हो सके फिल कर सकूं। और ये है इस पूरे बर्थडे जर्नल पेज की फाइनल लुक, जिसको बनाने में पता नहीं मुझे कितना वक्त लगा है, मैंने कितने दिन प्रोक्रास्टिनेट किया है, कितने दिन मैंने सोचा कि मैं इस आइडिया को गिव अप ही कर दूं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से ये बन ही गया और इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई, एडिट भी हो गई, वॉइस ओवर भी हो गया और आपके सामने भी आ गई। पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे नहीं समझ आती। जितनी लेजी और जितनी सुस्त मैं हूँ मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे किया, लेकिन ये मैंने कर ही लिया है। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही गया होगा इस वीडियो को देख के अपने बर्थडे के हवाले से या अपने बर्थडे जर्नल के हवाले से। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसकी कोई बहुत अच्छी सी पिक्चर क्लिक कर सकूं, लेकिन बस इसके अलावा मुझसे कुछ भी क्लिक नहीं किया गया। तो यही है जो भी है, तो अब अगली वीडियो की तैयारी करती हूँ मैं और आपसे तब मिलूंगी।